गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात। कैसे हैं आप सब बच्चों? हम लोगों ने पिछले कुछ कक्षाओं में त्योहारों में धूम मचेगी जो कविता है उसके बारे में बहुत कुछ जाना। मैंने लेसन को एक्सप्लेन किया, आप लोगों ने समझा, हर एक त्योहार के बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारियां भी प्राप्त करी, कुछ क्वेश्चंस आंसर्स भी करें। बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट लेसन की तरफ आते हैं। आज 17 नवंबर है। बच्चों, आज हम लोग लेसन नंबर 10 मेरा प्रिय खेल करेंगे। और प्रिय मीन्स होता है प्यारा, जो सबसे प्यारा आपका खेल है, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसमें मन लगता है। तो आज हम लोग मेरा प्रिय खेल करेंगे, ठीक है। खेल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है बच्चों। पढ़ाई जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ खेल का भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितना पढ़ाई का होती है। खेल से हमारा शरीर स्वस्थ होता है और एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ अम, दिमाग हो सकता है, ठीक है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन गेम्स एंड स्टडीज। आप लोग पढ़ाई भी करो, लेकिन थोड़ा बहुत खेल भी जरूरी है बच्चों। तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, आप लोग ये क्लास ओवर होने के पहले तक इस लेसन को समझने में सक्षम हो सकोगे, और साथ ही साथ इस लेसन में दिए गए जो डिफिकल्ट वर्ड्स है, जिसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, वो भी आप लोगों को समझ में आएगी। इन्हें आप पहचान रहे हो, कौन है ये? इनका नाम ध्यानचंद है। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इन्होंने हमारे देश को बहुत सारे 3 स्वर्ण पदक ओलंपिक गेम्स में दिलवाए, 1928, 1932 एंड 1936 में। हॉकी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया हमारे देश के लिए। ये धनराज पिल्लई हैं, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। इन्होंने भी हॉकी के क्षेत्र में हमारे देश का बहुत नाम रोशन किया। इन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड इनसे नवाजा गया, जो भारत का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ओके। और पद्मश्री अवार्ड जो है वो भारत सरकार द्वारा देने जाने वाला बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है बच्चों। रितु रानी, रितु रानी भी फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम थी। तो बच्चों, अब हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक की तरफ आते हैं। मेरा प्रिय खेल। मैंने प्रिय का मीनिंग पहले ही बता दिया। प्रिय मतलब प्यारा। प्रिय मीन्स क्या होता है? प्यारा, ओके। मेरा प्रिय खेल, लेसन नंबर 10। प्रिय मतलब मैंने पहले ही बताया, प्यारा। बच्चों, हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है। तो महत्व मीन्स होता है इम्पॉर्टेंस। जिस तरह से पढ़ाई आपके जीवन के लिए जरूरी है, खेल भी उतना ही जरूरी है, और आप जैसे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के लिए वक्त निकालते हो, उसी तरह से खेल के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है। स्वस्थ यानी कि हेल्दी, मजबूत यानी कि स्ट्रांग। स्वस्थ, हेल्दी, मजबूत, स्ट्रांग। तो हेल्दी और स्ट्रांग रहने के लिए खेल का बहुत ज़रूरत होता है। खेलों के अभाव में, अभाव मीन्स कमी, खेलों के अभाव में शरीर में नीरसता तथा आलस्य बढ़ जाता है। खेलों के अभाव यानी कि खेलों की कमी में शरीर में नीरसता, नीरसता मतलब होता है डलनेस, फ्रेशनेस नहीं होना, फ्रेश नहीं लगना, उसको कहते हैं नीरस। तो हमारे शरीर में नीरसता और आलस्य यानी कि लेजीनेस, लेजी हम हो जाते हैं। खेल कई प्रकार के होते हैं। प्रकार यानी कि टाइप। खेल कई प्रकार के होते हैं। कुछ खेल खुले वातावरण में खेले जाते हैं, तो कुछ घर के अंदर बैठकर भी खेले जाते हैं। वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट। कुछ खेल के लिए हम लोग घर के बाहर जाते हैं, जैसे कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है। ये सारे खेल के लिए हम लोग घर के बाहर जाते हैं, और कुछ घर के अंदर बैठकर भी खेले जाते हैं, ठीक है। तो घर के अंदर बैठकर खेले जाने वाले खेल को क्या कहते हैं बच्चों? घर के अंदर बैठकर खेले जाने वाले खेल को क्या कहते हैं? इंडोर गेम्स कहते हैं। घर में खेले जाने वाले खेलों से स्वास्थ्य को लाभ नहीं होता, केवल मनोरंजन हो सकता है। स्वास्थ्य यानी कि उससे हेल्थ में ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन
इंटरटेनमेंट हमारा भरपूर होता है, लेकिन हमारे दिमाग का कसरत होता है। जैसे हम लूडो खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, तो चेस में हमें अपना माइंड का यूज करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि लाभ लाभ होता है, केवल इंटरटेनमेंट नहीं होता। इंटरटेनमेंट तो होता ही है, साथ ही साथ लाभ होता है, लेकिन हमारा मानसिक विकास होता है। हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य में कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका। खुले मैदान में खेले जाने वाले खेलों में खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट आदि है। तो ये सारे खेल के नाम हैं जो बाहर खेले जाते हैं खुले वातावरण में, आउटडोर गेम्स है। बच्चों, खो खो और कबड्डी तो हिंदी शब्द है, लेकिन ये फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ये सारे इंग्लिश वर्ड हैं, लेकिन हम लोग हिंदी भाषा में इसका एज इट इज यूज करते हैं, ठीक है। और इन सारे शब्दों को, जो विदेशों से आए हुए शब्द हैं, उसको हम विदेशज शब्द कहते हैं, विदेशज। हाँ, अगर आपसे कोई कहे कि विदेशज शब्द क्या होता है, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि जो विदेशों से आए हुए शब्द हैं। अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। मुझे सभी खेल पसंद है, लेकिन मेरा प्रिय खेल हॉकी है, ठीक है। तो इस लेसन में हॉकी के बारे में बच्चों बताया जाएगा, ठीक है। खेल तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें लेखक का कहना है कि मेरा प्रिय खेल जो है वो क्या है, वो हॉकी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। हॉकी हमारे देश का हॉकी हमारे देश का अत्यंत, ये अत्यंत मतलब होता है बहुत ज्यादा लोकप्रिय तथा सम्मानित खेल है। लोकप्रिय मतलब होता है लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाला, लोक मतलब होता है लोग, और प्रिय मतलब होता है प्यारा, लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाला। हाँ, तथा सम्मानित खेल है। सम्मानित मतलब जिसको ऑनर मिलता है, जिसको सम्मान मिलता है, उसको सम्मानित कहते हैं। अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1905 में हुई थी। तो हॉकी संघ जो होता है, एक हमारा कम्युनिटी तैयार किया जाता है, तो वो हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी, ठीक है। यह खेल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत समय से खेला जा रहा है। एक्चुअली बच्चों, इसका पता भी लगाना मुश्किल है कि इसका जो मतलब ओरिजिन कहाँ से हुआ है, क्योंकि बहुत ही पुराना खेल है। कुछ लोगों का अनुमान है, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो सही ही हो, कि यह खेल ईसा से 2000 वर्ष पूर्व है, यानी कि बहुत साल पहले, जब हमारा ईशा अब शुरू हुआ था, उसकी भी 2000 वर्ष पुराना, उसके भी 2000 वर्ष पहले से यह खेल खेला जा रहा है। भारत में हॉकी का प्रचलन पिछली शताब्दी में हुआ था। शताब्दी मतलब शताब्दी कहते हैं 100 साल को, 100 बरस को शताब्दी कहते हैं, शत मतलब 100, ठीक है। तो भारत में हॉकी का प्रचलन पिछले 100 साल पहले लगभग हुआ था। हॉकी का खेल एशिया में भारत में सबसे पहले खेला गया, ठीक है। एशिया जो कॉन्टिनेंट है, उसमें भारत में यह सबसे पहले खेले जाने वाला खेल था। भारत में सबसे पहले यह खेल कोलकाता में खेला गया। 26 मई 1928 को भारतीय टीम पहली बार ओलंपिक में शामिल हुई, ठीक है। और 1928 को जीती भी थी। मैंने भी ध्यानचंद के बारे में बताया था ना, उन्होंने ओलंपिक मेडल दिलवाया, गोल्ड मेडल दिलवाया था ओलंपिक गेम्स में 1928 में, ठीक है। तो 1928 को भारतीय टीम पहली बार ओलंपिक में शामिल हुई। हॉकी के खेल का मैदान 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। तो ये जो है सो उसका एरिया, ये एरिया बता रहा है, 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। उसका जो क्षेत्रफल होता है, वो उसकी लंबाई जो होती है, जो फील्ड होता है जहाँ खेला जाता है, वो 91.4 मीटर लंबा मतलब 100 मीटर से थोड़ा ही कम और 55 मीटर चौड़ा होता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने हॉकी के बारे में थोड़ी सी बात जानकारियां प्राप्त करी, और भी जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का अब तक मैंने तो बहुत कुछ बताया आप लोगों को। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को ये बताना है कि अगर खेल ना होता तो क्या होता, अगर हमारे जीवन में खेल नहीं होता तो क्या होता। और पाठ में आए विदेशज शब्द को रेखांकित करो। मैंने एक्सप्लेन करते समय कुछ विदेशज शब्द के बारे में बताया था। अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो जरूर पता चल गया होगा, ठीक है। तो और आप लोगों का होमवर्क है बच्चों कि पेज नंबर 28 और 29 पे कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, उसे आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे।
That's all for today's class, children. Have a nice day. Thank you very much.